इस साल फरवरी 2022 में काली अंधेरी रात में महंगी लैंड रोवर ने एक डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक शख्स को कार में टक्कर मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अखबारों के पहले पेज पर खबर बना दी। इस शख्स का नाम है विजय शेखर शर्मा और ये कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर और मालिक है। फरवरी में गिरफ्तारी से विजय के साथ जो खेल चला वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज पेटीएम के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बैंक पर ही बैन लगा दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ऑनलाइन पैसे का लेन देन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक पेटीएम ने ऐसा किया क्या कि उसके बंद होने की नौबत आ गई है। आज पेटीएम की इस हालत को देखकर हमें सबसे पहले ये जरूर देखना चाहिए कैसे एक वक्त में इंग्लिश की वजह से एग्जाम में फेल होने वाले अलीगढ़ के गांव से आए विजय शेखर शर्मा ने देश में एक अलग ही डिजिटल पेमेंट की क्रांति ला दी थी। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो, पेटीएम करो। असल में ये कहानी इसलिए भी रोचक है क्योंकि पेटीएम से पहले विजय ने 197 नाम की कंपनी खोल रखी थी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन एक रोज जब वो ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे तो उनके पास छुट्टे नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऑटो वालों को पैसे दिए या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस सिचुएशन ने उन्हें एक आइडिया जरूर दे दिया कि सबके पास एक डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मोबाइल में होना चाहिए, जिससे कि जब चाहे इंसान अपने मोबाइल से ही पेमेंट बड़ी आसानी से कर ले। इसी आइडिया को लेकर विजय ने बहुत दिनों तक काम किया और फिर उन्होंने 2010 में देश को दे दिया पेटीएम, जिसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो बता दे, पेमेंट थ्रू मोबाइल। शुरू में अगर आपको याद हो तो पेटीएम भी मोबीक्विक और ऑक्सीजन वॉलेट की तरह सिर्फ मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करने के काम आता था। लेकिन साल दर साल पेटीएम में सुविधाएं ऐड होने लगी और फिर रेलवे ने एक ऑप्शन के तौर पर पेटीएम को अपने पेमेंट ऑप्शन में जोड़ दिया, जिसके बाद पेटीएम का वॉलेट तो चल निकला। लेकिन पेटीएम की असली तरक्की की कहानी अगर आपको याद हो तो 2016 से शुरू हुई, जब मोदी जी ने पूरे देश में नोटबंदी कर दी। 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और डिजिटल इंडिया के नारे पर जोर दिया, जिसके बाद एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन के तौर पर पेटीएम लगभग हर एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल हो चुका था। जिसके बाद तो मानो तरक्की पेटीएम के साथ चलती रही। उसी दौरान जब देश में यूपीआई आने की बात होनी शुरू हुई तो पेटीएम ने भी 2017 में अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया, जिसके लिए पेटीएम वॉलेट वाले कस्टमर को कुछ करना नहीं था, सिर्फ उन्हें अपनी केवाईसी करवानी थी और उसके साथ ही वो पेटीएम बैंक के कस्टमर बन जाते थे। पेटीएम का ये आइडिया भी काम करने लगा और पिछले साल के वित्तीय वर्ष के आंकड़े के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक में करीब 6.5 करोड़ अकाउंट खुल चुके थे। लेकिन दोस्तों, तरक्की जहां बहुत तेजी से होती है वहां सब कुछ सही ही होता चला जाए ये भी तय नहीं है। इसलिए आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक पर अब कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमर ऐड करने से रोक लगा दी है। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है वही केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। दरअसल ये एक तरीका होता है जिसमें हर बैंक अपने ग्राहक की डिटेल को लेकर उसे चेक करता है और ग्राहक की सारी डिटेल सही है या नहीं। लेकिन बहुत जल्दी अपना कस्टमर बढ़ाने के कारण पेटीएम ने जिस तरह से नए ग्राहकों की केवाईसी करवाई है उस पर भी आरबीआई खुश नहीं था। इसलिए आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनों के साथ साथ बैंकिंग अधिनियम 1949 के आर्टिकल 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते खोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया है। रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक को ये निर्देश है कि वो अपने आईटी सिस्टम को अच्छी से ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट टीम तय करे। आरबीआई फिर बाद में उस आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट का रिव्यू करेगा और उसके बाद फैसला करेगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। आरबीआई के सख्त रवैये के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्राहकों का डेटा ही है, क्योंकि देश में बैंकिंग फ्रॉड एक के बाद एक होते जा रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको ऑडिट समझ में नहीं आया तो आपको बता दें, ऑडिट का मतलब होता है कंपनी अपने
उस डिपार्टमेंट का एक रिव्यू करवाएगी, जिसके लिए रिव्यू करने की एक टीम होगी जो बाद में आरबीआई को अपना रिपोर्ट देगी। अपने पेमेंट बैंक लोन के अलावा भी पेटीएम को एक बड़ा झटका तब लगा जब पेटीएम के शेयर मार्केट में रजिस्टर हुए और जिन लोगों ने इन पर पैसे लगाए उनके पैसे डूब गए, क्योंकि 2000 रुपए के करीब का शेयर आरबीआई के फैसले से पहले ही 700 रुपए की गिरावट पर आ गया था, जिसके बाद रिजर्व बैंक के इस फैसले से तय है कि पेटीएम को शेयर मार्केट में भी बड़ा झटका लगेगा, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना तय है। खैर, आरबीआई ने ये बैन सिर्फ पेटीएम पर नहीं लगाया, बल्कि उसने मास्टर कार्ड और एचडीएफसी बैंकों पर भी बैन लगा दिया है। मास्टर कार्ड पर यह बैन पिछले साल 22 जुलाई को लगाया गया था, जिसमें आरबीआई ने ये आदेश दिया था कि मास्टर कार्ड अब नए ग्राहक को नहीं बना पाएगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज में भी जो कस्टमर का डेटा था उस पर आरबीआई एक रिव्यू मांग रहा था, जिसे मास्टर कार्ड समय से नहीं दे पाया था। यही वजह है कि पिछले साल से बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट और डेबिट कार्ड में मास्टर कार्ड को निकाल दिया गया। यही कहानी एचडीएफसी की भी हुई, जिसमें आरबीआई ने उसे नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को शामिल करने से मना कर दिया। खैर, एचडीएफसी को इसी महीने इस बैन से छूट भी मिल गई है, इसलिए देखना ये होगा क्या पेटीएम एचडीएफसी की तरह खुद को बैन से मुक्त करा पाएगा या मास्टर कार्ड की तरह मार्केट से हटा दिया जाएगा। आपको इस पर क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।